नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं और नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्र, आज मैं बात करने वाला हूं तुला राशि 2026 कैसा रहेगा के बारे में। इन बातों को शुरू करने से पहले आप ये समझ लें कि वास्तव में ये साल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली सूर्य का साल है, जो आपके लाभेश हैं, आपको लाभ देने के लिए बाध्य हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बाध्य हैं। तत्पश्चात जो 2026 का 26 नंबर है वो 8 मूलांक है और शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है, आपके लिए पंचमेश हैं और आपस में इनकी कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। सो थोड़ी बहुत उठापटक के साथ आपको प्यार मोहब्बत इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। आप इस साल को एंजॉय करेंगे ऐसा दिख रहा है। इसके साथ ही साल 202 का मूलांक 4 होता है, जो कि राहुदेव का रिप्रेजेंटेशन है। ये भी पंचम भाव में विद्यमान आपके पंचमेश बने हुए हैं। साल के उत्तरार्ध में आपके चतुर्थ और दसम भाव में विराजमान हो जाएंगे। आपको चपलता, आपको तीक्ष्णता देते हैं। तदोपरांत जो 2 डिजिट है ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके कर्मेश हैं। कहने का मतलब है कि कर्म से भरा हुआ ये साल, जो कर्म से, सेंटिमेंट से आपसे जुड़ा हुआ है, वो ये साल लगभग हर चीजों की प्राप्ति आपको कराएगा, ऐसा दिख रहा है तुला राशि न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन 2026 के तहत। अब दोस्त, ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि ये साल कई कारणों से बहुत ही अच्छा है आपके लिए। वास्तव में साल के पहले ही दिन मंगल देव, जो आपके पराक्रम भाव में हैं, आपके पराक्रम से आपकी क्षमता को उभारते हुए धन देने के लिए फोर्स्ड हैं, वो मंगल देव थोड़े ही दिनों के बाद यहां आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ऐसी हालत में आपका हृदय, आपकी माता, आपका गाड़ी, ये सब बहुत अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। तदोपरांत घर का लाभ होगा, मिला जुला करके इन सारी चीजों की प्राप्ति होती चली जाएगी। तत्पश्चात ग्रेजुअली मंगल देव इस तरह से घूमते घूमते, यहां से ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आकर के फाइनली साल का अंत करेंगे, जो आपके लाभ भाव में होगा। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि एक समय यहाँ आता है जबकि मंगल देव नीच के हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपका धन, आपकी स्पाउस, आपका व्यापार और आपके पार्टनर्स समहाउ कमजोर पड़ते दिखेंगे। आपको इन सब की केयर करनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में भी ये साल बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा रह रहा है। खास करके एक टाइम फ्रेम जब शुक्रदेव यहाँ आ जाते हैं, यहाँ उच्च के हो जाते हैं, और ऐसे में जब ये प्यार मोहब्बत से होते हुए गुजर के यहाँ आते हैं और छठे भाव में उच्च का हो जाते हैं, तो आपको कर्ज दिला देते हैं। अगर आप कर्ज लेने के इच्छुक थे तो आपके दुश्मनों की पिटाई हो जाती है, वो छट जाते हैं कंपटीशन से, और आपकी ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। इस तरीके से शुक्रदेव बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे आकर के भी लग्न पे दृष्टि होती है, ग्रेजुअली ये बढ़ते चले जाते हैं और पूरी साल को महका के रखते हैं आपके लिए, कि आप याद कर सकें कि 2026 एक लाजवाब साल आया था मेरी जिंदगी में। वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के लिए तत्पर थे प्यार मोहब्बत के बाद, उनके लिए भी ये साल बहुत ही लाजवाब गुजरने वाला है और आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिसमें आपकी शादी ब्याह हो जाएगी। तत्पश्चात एक वक्त ऐसा आ रहा है जब आपका भाग्य पॉप करके खुलने वाला है और आपका विदेश जाना लगभग तय हो जाता है। वो मित्र बंधु जो विदेश जाने के लिए परेशान थे, प्रयासरत थे, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे थे, गुरुदेव के सपोर्ट से ये सारा चीज संभव हो रहा है। संग ही आपके भाग्येश इसमें अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं। सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी, ऐसा दिख रहा है पूरे साल। वो मित्र बंधु जो व्यापार पे डिपेंडेंट थे, उनके लिए व्यापार का एक जबरदस्त टेक ऑफ है। ये पूरे साल अच्छा बना रहेगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये भी दिख रहा है कि आपने स्किल एनहांस किया है, आपकी स्किल बढ़ी है और फिर आपको उस स्किल से संबंधित जॉब भी मिली है। अतः ऐसे मित्र बंधु जो जॉब का इंतजार कर रहे थे, उनको अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, ये बहुत साफ है। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी जॉब में थे और बड़े पैकेज की जॉब का इंतजार कर रहे थे, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी हाथ आ जाएगी। बॉस अति प्रसन्न होंगे और आपके लिए अप्राइजल का भी एक सुनहरा टाइम पड़ा हुआ है। मैं डेट वाइज इस राशिफल में बातें नहीं बता रहा, कारण अगर इन बातों को मैं डेट वाइज बताऊं, हर हाउस के अकॉर्डिंगली बताऊं, हर ग्रह के अकॉर्डिंगली बताऊं, तो ये राशिफल वापस से 1 घंटे का हो जाएगा, जो मैंने तुला राशि बृहत राशिफल को ऑलरेडी बना दिया है।
अगर आपने नहीं देखा, आपको डेट वाइज समझना है, तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूं, जरूर देख लीजिए, आपको बाकी चीजों की आइडिया लग जाएगी। मजेदार बात यह है दोस्त कि गुरु का राशि परिवर्तन अभी अभी हुआ है, आपके भाग्य भाव में वापस से गुरुदेव का पदार्पण है और ये इस बात का द्योतक है कि अगर आप पुत्र संतान की प्राप्ति चाह रहे थे तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव का यहाँ से वापस लौटना इस भाव में इस बात को बताता है कि यहाँ पे जाकर के गुरुदेव जब उच्च हो जाते हैं तो आपके पिता, आपके बॉस बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे और आपकी प्रमोशन लगभग श्योर शॉट हो जाएगी। यहां से यहां आने पे आपका अप्राइजल हो जाएगा। ये सारी बातें पूर्व निहित हैं। लोग बोलते हैं ना कि ज्योतिष में पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। चीजों को मिलाते जाइएगा जिंदगी में और अगर हो जाए तो यहाँ आके लिखिएगा कि हाँ जी ऐसा हो गया। सो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है 2026 तुला राशि वालों के लिए। वास्तव में आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब भी लेने के लिए सोच रहे थे तो इसके लिए साल बहुत ही उम्दा आया है। धन के मामले में छप्पड़ फाड़ के आमदनी है। फिर भी कुछ ऐसे कालखंड हैं जो आपको सावधान रहने के लिए जरूरी है समझना, और वो कालखंड हैं, पहला जब बुधदेव यहाँ होंगे और वो नीच के होंगे। ऐसी हालत में आपका द्वादश भाव उच्च का हो जाएगा, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और शायद आप फोर्स हो जाएं कि आपको कर्ज ले लेना चाहिए। ऐसे में सावधान रहें कर्ज लेने से पहले, लोग कई दफा कर्ज में दब जाते हैं। दूसरी कालखंड ऐसी आएगी जब मंगल देव यहाँ आ जाएंगे और ऐसी हालत में आपका धन, आपका जॉब, आपका बिजनेस, ये सब समहाउ ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा आपको। फॉर्चुनेट हैं आपके गुरुदेव यहाँ पे आकर के इमीडिएटली उस सिचुएशन को थाम लेंगे और नीच भंग राजयोग बनेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। फिर भी आपको केयर करने की जरूरत है। ऐसे में आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तत्पश्चात एक और कालखंड है जब आपके लग्नेश यहाँ आकर के नीच हो जाएंगे, और यहाँ आकर के नीच हो जाना, खर्च में काफी कटौती कंट्रोल करना है, संग ही किसी बीमारी को दर्शाना है। ऐसे में विदेश यात्रा के दरमियान भी सावधानी रखनी जरूरी होगी। तत्पश्चात एक चौथा कालखंड है जब आपके लाभेश यहाँ उच्च के होंगे और यहाँ नीच के होंगे। इस दोनों ही सीन में आपका लग्न कमजोर हो जाएगा और कुछ बीमारियां दिखाई पड़ सकती हैं। तदोपरांत जब राहु देव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, केतु देव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, ऐसे में आप तुला राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत एक काल सर्पयोग का एहसास करेंगे। चक्का ठहरता हुआ, फंसता हुआ लगेगा। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए जो रामबाण रेमेडीज हैं वो हैं एक अच्छा डायमंड पहनना, एक अच्छा ब्लू सैफायर पहनना और एक अच्छा एमराल्ड पहनना। ये तीनों धारण करने से आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकलते रहेंगे। सिर्फ 2026 में नहीं तुला राशि वालों, कायदे से जीवन पर्यंत आप परेशानियों से बचते चले जाएंगे। फिर भी इन रत्नों का प्रभाव बड़ा ही शार्प होता है, अतः गलत तरीके से धारण कर लिया या गलत महादशा में धारण कर लिया या गलत स्थिति के ग्रहों की रत्न धारण कर लिया आपने तो नुकसान अवश्य संभावी हो जाती है। अतः मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। इन बातों को और समझने के लिए आप बेल बटन को दबा के रखिए ताकि हमारी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक आ जाए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इन्हीं बातों को और विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर चेक करें। हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे वो मित्र बंधु जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे उन्हें ये फॉरवर्ड कर दें, उन्हें शेयर करें। आप हमारे साथ अब तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।